हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मज़ा आएगा पढ़ते हुए, अपने काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे आप स्टडी करते जाएंगे, धीरे धीरे आप इंग्लिश को सीख जाएंगे, ठीक है ना। ये आप क्या कि इंग्लिश को सीख रहे हैं भाई, समझो ना। पहले इंग्लिश बोलना नहीं सीखा जाता, पहले इंग्लिश को सीखा जाता है, समझो ना। आप इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्स की क्लास लगा रही है, पहले एक मतलब कि समझना सीखो, समझो ना। कोई बच्चा पहले समझता है, फिर उसको अपने मतलब कि यूज करता, फिर धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता, समझो ना। ऐसे मतलब कहने के बाद क्या कि टच में रहना बहुत ज़रूरी है, समझो ना। टच में रहो, टच में रहोगे तो भैया सब कुछ हो जाएगा। अगर आप चीज़ों को छोड़ दोगे, मेरी वीडियो नहीं यार, किसी की भी देख लो, मैं ये नहीं कहता भाई मेरी ही वीडियो देखनी है आपने। मैं ये कहता हूँ मतलब कि आपने जो भी टीचर अच्छा लगे, जो आपने लगे हाँ भाई ये मेरे को पढ़ा देगा, अच्छा पढ़ा रहा है, ये चीज़ है, मैं इससे सीख रहा हूँ कुछ ना कुछ, उसकी भी उस बंदे की वीडियो आपने डेली देखनी है, समझो ना। मेरा ये मोटिव है, मैं ये नहीं कर रहा भाई मेरी ही वीडियो आप डेली देखो। आप न इंग्लिश को सीखना, देखो आप किसी भी काम को में परफेक्ट कब होते हो, जब उसको लगातार कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहते हो, समझो ना। और जितनी ज़्यादा बार कंटिन्यूटी बना के रख ली तो उतना ही क्या होगा, परफेक्ट हो जाओगे। अच्छा, ऐसे ऐसे आपको मैं कितने उदाहरण बताऊं, समझे ना। कितने उदाहरण बताऊं, देखो कोई भी है, चलो कोई भी बंदा मान लो, क्या किसी काम में कोई एक जादूगर है, चलो जादूगर ही मान लो। जादूगर है, कैसे वो सिक्कों को छुपा लेता है, कैसे एकदम से आपके आंखों के सामने वो ले आता है और एकदम से गायब कर देता, कैसे करता। वो उसको हवा में थोड़ी उड़ाता, वो उसकी ट्रिक है, टेक्निक है, समझे ना। ट्रिक टेक्निक से क्या करता है वो, मतलब कि क्या कि उसकी हाथों की स्पीड, हाथों की मूवमेंट से वो आपको चौंका देता, समझो ना। तो वो ये क्यों, और आपको दे दे, आप उसके सामने एक सिक्के को गायब कर सकते हो, किसी के सामने नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने टेक्निक ट्रिक आपने उस पर काम नहीं किया, समझो। उस बंदे ने काम किया तो उस काम में माहिर होगा, और जितनी बार वो उस काम को करता रहेगा, रिपीटेशन करता रहेगा, तो उस काम में क्या होगा आप बताओ, उतना ही परफेक्ट होगा। तो ऐसा ही ये है कि आप ये मत मान के चलो कि आपके अंदर पता है क्या है, आपकी गलती नहीं है, आपके अंदर गलत धारणाएं बिठा रखी हैं, क्या समझे। गलत धारणाएं बिठा दी कि आप 3 मंथ में इंग्लिश सीखे, 6 मंथ में इंग्लिश सीखे, समझो ना। तो आपके अंदर कि हमारे अंदर भी ये धारणाएं बैठी हुई थी भैया, समझो कि भैया वही 6 मंथ का मैं ये इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास लगाऊंगा, मैं इंग्लिश सीख जाऊँ, नहीं सीखते भैया, बिल्कुल भी नहीं सीखते। तो इसलिए सीखी कैसे जाती है, सीखी तभी जाती है जब उसमें वो काम करता है धीरे धीरे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट करो, डेली कुछ ना कुछ पढ़ना सीखो, डेली कुछ ना कुछ एक ही वर्ड, 2 वर्ड ही सीखना स्टार्ट करो, समझो ना। फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप उस काम में परफेक्ट हो जाओगे। अब एक चलो मैं उसकी भी छोड़ो, चलो एक टीचर की लगा लेता हूँ, टीचर की लगा लेता हूँ। चलो किसी बंदे ने भाई, चलो कोई किसी भी सब्जेक्ट की, चलो इंग्लिश की लगा लो, किसी भी बंदे ने चलो इंग्लिश की है थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, परंतु वो पढ़ाता गया पढ़ाता गया पढ़ाता गया पढ़ाता गया पढ़ाता गया, क्या होगा आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। वो पढ़ाने में क्या होगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, क्या समझे। पढ़ाने में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, हर चीज़ें वो समझ पाएगा, हर चीज़ों को सोल्व करवा देगा, समझो ना। तो ऐसा ही है भैया, आप इंग्लिश ऐसे ही सीखोगे, पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे इंग्लिश में, क्या समझे, इंग्लिश में परफेक्ट हो जाओगे, समझो ना। ऐसी है मतलब ये कंटिन्यूटी बना के तभी किसी चीज़ को सीखा जाता है, और लाइफ में इस चीज़ को आप धारण कर लेना। मतलब कि किसी भी काम को मैंने सीखना ना, कंटिन्यूटी बना के सीखना। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक सरकारी नौकरी लग जाते हो तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी नहीं होती। किस काम को आप चलो कोई आज से मतलब भी भाई काफ़ी बच्चे नहीं लगते, मतलब 60 से 70 80% बच्चे तो जॉब नहीं लगते, 20% ही जॉब लगते हैं। परंतु 80% ये मत सोचना कि भी सरकारी नौकरी जो है वो ही सब कुछ है, नहीं भैया। 80% के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, परंतु
कोई भी काम अगर वो लाइफ में करें तो क्या है, कंटिन्यूटी बना के करते रहोगे तो उस काम में वाकई में आप परफेक्ट हो जाओगे। जिस काम में आप परफेक्ट होगे तो पैसा भैया अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है, पैसा अपने आप आएगा, समझो ना। तो ये आप अपने अंदर क्या कि एक हुनर पैदा करो, समझो ना, हुनर ले आओ भैया, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है ना। देखो काफ़ी बातें होगी, समझो ना, ऐसी ऐसी बातें बतानी बहुत ज़रूरी है, समझो ना, कि थोड़ा थोड़ा बताने से भैया आपको पता लगता है रहेगा ना। मतलब कुछ बच्चों को मेरी इस बात से किसी को एक बच्चे को भी हेल्प हो जाती है तो भैया मैं तो इस जो मेरा बोला वो मैं एक सक्सेसफुल मानूंगा, समझो ना। मैं आपके माइंड को ही चेंज करना चाहता हूँ, समझो ना। मैं ये दिखाना चाहता हूँ मतलब चीज़ें कैसे सीखी जाती हैं, समझो ना। मेरा मोटिव ये है भैया, बिजनेस कर रखा लोगों ने, बुरा हाल कर रखा भाई बाहर का, ठीक है ना। आप उनसे बचो, वो क्या क्या अपनी दुकानें बंद थोड़ी करेंगे, बंद नहीं करेंगे, वो उनका बिजनेस है, वो गलत धारणा बिठा के आपसे पैसे ठग रहे हैं, यही है और कुछ नहीं है भैया, ठीक है ना। इंग्लिश को किसी भी काम को सीखा जाता है कैसे, कंटिन्यूटी बना के, ठीक है ना। चलो बातें बहुत होगी, अब पापा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो कहानी का टाइटल देखते हैं, पॉइजनस स्वीट्स। पॉइजनस माने होती है जहरीली, स्वीट्स माने मिठाइयाँ, जहर। पॉइजन का मतलब क्या होता है, जहर, ठीक है। पॉइजनस माने जहरीली मिठाइयाँ, मतलब ये वही जो मिठाई यहाँ वो जहरीली, इसका टाइटल है। वो कहते हैं नाटक का ऊपर नाम होता है ना भाई, क्या नाम है, तो वही है इस नाटक का भाई, जहरीली मिठाइयाँ नाम है। तो अब देखते हैं क्या, काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है ना। मेरी बात पे भी गौर करना जो मैंने अभी बताई आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर चलते हैं, मुल्ला नसरुद्दीन विजिट द विलेज स्कूल वंस ए वीक। तो क्या बोला, मुल्ला जो नसरुद्दीन है, विजिट माने विजिट करता था, जाता था, द विलेजर स्कूल, गांव के स्कूलों में, वंस ए वीक मतलब कि वीक में एक बार। क्या बोला, एक बार वीक में, क्या कि मुल्ला नसरुद्दीन भाई स्कूलों में जाता था, डेली नहीं जाता था, एक ही बार जाता था हफ्ते में, ठीक है ना। तो ही टोट, ठीक है, टोट टीच माने सिखाना, उसकी सेकंड फॉर्म है, ही टोट वह सिखाता था, द स्टूडेंट को, रिलीजियस धार्मिक और मोरलिटी मतलब कि भाई नैतिकता, मोरलिटी क्या मतलब है, नैतिकता, धार्मिकता और नैतिकता सिखाता था, मतलब अच्छी बातें वो उसको उन बच्चों को सिखाता था भाई, अच्छा आदमी था तो सिखा रहा था, काफ़ी बढ़िया बात है। वन डे एक दिन, ऑन हिज वे टू स्कूल, स्कूल के रास्ते में, क्या है, स्कूल के रास्ते में उसने, ऑन हिज वे स्कूल के रास्ते में, ही बोट उसने खरीदी, ए बॉक्स एक डिब्बा, ऑफ स्वीट मिठाइयों का एक डिब्बा भी खरीद लिया, एक डिब्बा मिठाइयों का भी खरीद लिया। आगे देखते हैं भाई, मुल्ला नसरुद्दीन रीच्ड पहुंचा, द स्कूल में पहुंचा, एंड और बिगेन टीचिंग मतलब शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, द स्टूडेंट को, बच्चों को क्या भाई पढ़ाना भाई शुरू कर दिया, ठीक है ना। इट सो हैपन्स दैट द मुल्ला नसरुद्दीन हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क एट, ठीक है ना। तो क्या हुआ, हैपन्स दैट मतलब कि मुल्ला नसरुद्दीन, मुल्ला के पास क्या कि गो आउट बाहर जाने के लिए, कुछ काम के लिए, मतलब कि इम्पोर्टेंट काम के लिए मतलब बाहर जाना पड़ गया, गो आउटसाइड, कुछ सम छोटे मोटे कुछ सम इम्पोर्टेंट वर्क के लिए उसको क्या है बाहर जाना पड़ गया, दैट टाइम उसी समय बाहर जाना पड़ गया भाई, कोई अर्जेंट काम आ गया तो जाना पड़ता है। तो क्या हुआ, सो ही पुट, तो उसने, सो इसलिए ही पुट उसने रखी, द बॉक्स को, ऑफ स्वीट्स ऑन ए हाई सेल्फ इन हिज रूम। तो उसने क्या किया पुट, उसने फिर क्या, उसने सोचा भाई ये डिब्बा है, ये नीचे रखूँगा तो ये बच्चे खा जाएंगे, ऊपरली सेल्फ पे रख के चला जाता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। उसने रखा बॉक्स ऑफ स्वीट मिठाइयों के डिब्बे को, ऑन हाई सेल्फ ऊंची मतलब सेल्फ पे, इन हिज रूम अपने रूम में ऊंची सेल्फ में उसने रख दिया भाई। ही सैड उसने कहा,
द स्टूडेंट सीटिंग इन द रूम, उसने कहा भाई मतलब जो बैठे हुए थे इन द रूम, जो बच्चे जो क्लास में बैठे हुए थे, रूम में बैठे हुए थे, उनसे कहा नाउ लिसन, मतलब कि अब, मतलब नाउ माने अब, मतलब सुनो, अब सुनो, टू मी, मेरे को, केयरफुली, बड़ी ध्यान से मेरे को सुनो भाई, देयर इज पॉइजन इन द स्वीट्स इन दिस बॉक्स, मतलब कि देयर इज पॉइजन इन द स्वीट्स इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में जो है ना मिठाइयाँ हैं और वो क्या हैं, जहरीली हैं, समझो ना। वो बच्चों को भगा के जा रहा था, बच्चे ना खाएंगे और अपनी भाई मैं यूज़ कर लूँ, अपने घर पे ले जाऊँगा, कुछ ना कुछ था, मतलब कि उसका मोटिव ये था बच्चे ना खाएं, तो इसलिए बोल दिया भाई इन मिठाइयों को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि इसमें जहर है भैया, कि समझे ना, जहर हैं, तो जहर वाली मिठाई आप लोगों ने नहीं खानी है, छेड़ना मत इसको, वो बोल के चला गया। तो फिर देखो, सो प्लीज़ डू नॉट ईट द स्वीट्स, तो इसलिए प्लीज़ कृपया करके, डू नॉट नहीं करना, नहीं मतलब ईट टू द स्वीट, मतलब कि मिठाइयों को नहीं खाना, डू माने करना, कोई भी काम, मिठाइयों को नहीं खाना, सेइंग दिस, ऐसा कहकर द मुल्ला लेफ्ट द रूम, मतलब कि रूम से चला गया, ऐसा कहकर भाई क्या हुआ, मुल्ला भाई अपने रूम से चला गया। देखो भाई ये अपने मुल्ला जी है, मुल्ला नसरुद्दीन, ठीक है ना, ये अपनी ये सेल्फ है, इसमें अपना मिठाई का डिब्बा रख दिया और ये कह भी रहा है, वो बाहर जाते हो तो कह भी रहा है, ये अपने ये बच्चे हैं भाई, ठीक है ना, इन बच्चों से कह रहा भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि इन मिठाई के डिब्बे को मत छेड़ना क्योंकि ये जहरीली मिठाइयाँ हैं, समझो ना, वो बोल के चला गया ना, तो भाई बहका रहा, बच्चों को बहकाने का तो है ही। तो फिर देखो मुल्ला नसरुद्दीन नेफ्यू, मुल्ला नसरुद्दीन अपोस्ट्रोफी है का नेफ्यू, भतीजा, नेफ्यू का मतलब हुआ भतीजा, वाज आल्सो मैंने भी प्रेजेंट था इन दैट रूम, उस रूम में क्या है कि मुल्ला नसरुद्दीन का भतीजा भी था, समझो ना, चाचा भतीजा होते हैं ना, तो उसमें क्या है कि मुल्ला नसरुद्दीन का भतीजा भी था उसी रूम में। तो फिर देखता कि क्या हुआ, ही सैड, उसने कहा, टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को, लेट ईट द स्वीट, लेट माने चलो, ईट माने खाते हैं, द स्वीट मिठाई को खाते हैं, लेट्स गो बोलते हैं ना कि लेट्स गो मतलब भी चलो चलते हैं भाई, समझो ना, ऐसे ही है, चलो ईट्स मतलब भी खाते हैं, द स्वीट मिठाई को खाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। देयर इज नो पॉइजन इन इट, मतलब कि इनमें पॉइजन नहीं है, इनमें जहर नहीं है, वो बोलने लगा, माई अंकल, मेरे अंकल, डज नॉट वांट, नहीं चाहते, अस टू ईट द स्वीट, मतलब कि कोई इनको खाए, मेरे अंकल जी ये चाहते हैं भाई इन मिठाइयों को कोई नहीं खाए, भाई इसमें जहर वहर नहीं है, मेरे अंकल वैसे चाहते हैं इनमें कोई इनको नहीं खाए, इसलिए बोल के गए हैं, एंड इसलिए एंड सो ही हैज़ ट्राइड, और उन्होंने ट्राई किया है, द फ्राइटन, डराने का, बाई सेइंग, ऐसा कहकर हमें डराने का, मतलब कोशिश किया है, दैट कि देयर इज इन पॉइजन, इनमें जहर है, इसलिए हमें डराने की हमें कोशिश की है, इनमें जहर वहर कुछ नहीं है, उसका भतीजा ये कह रहा है, समझो ना, भतीजा बड़ा खतरनाक था भैया, समझो ना। तो अभी देखते हैं आगे क्या। ऑल द स्टूडेंट एग्री, सहमत हो गए, विद द मुल्ला नेफ्यू, मुल्ला के जो भतीजे से, उससे क्या कि सारे के सारे स्टूडेंट सहमत हो गए, और वही बात है ना, सभी के सभी मिठाई खाने को मिल रही है, वही सभी राजी तो होंगे, समझो ना। एक बार हमारे साथ भी ऐसा ही किस्सा था, तो क्या हुआ, हम छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते थे, शायद बड़े स्कूल में थे, 10वीं 8वीं का केस है ये, तो वही अब हमारे जो गुरुजी हैं वो अपने पार्टी वार्टी मना के हॉल में जा गए थे, और हॉल में हमारी ही क्लास लगती थी, तो पार्टी वार्टी करके चले गए, और जो से पकोड़े थे, और मतलब कि पकोड़े ही थे ज़्यादातर, उधर ही पकोड़े बचे हुए थे, पकोड़े थे, तो भाई हमने जाके पहले पकोड़ों को ही संभाला, समझो ना,
भाई हमें पता लगा वहाँ गुरुजी आए थे, इधर पार्टी वार्टी शाम को करके गए, अभी सुबह भूल गए वो। तो हम पहले आगे बोले, वही पकौड़ों का काम बांध दिया हमने, समझो ना। तो यही है, वही ऐसे ही है सिस्टम चलता है। हमें उस दिन पकौड़े खाने को मिले थे भैया, ठीक है ना। अब देखो, वन ऑफ द टाल, मतलब कि एक लंबा लड़का, टाल एंड स्ट्रोंग बॉय स्टूड, खड़ा होगा, अंडर द सेल्फ, मतलब सेल्फ के नीचे क्या कि एक लंबा और स्ट्रोंग मजबूत सा लड़का, मतलब कि नीचे खड़ा होगा। अनोदर, और दूसरा, बॉय क्लाइम, चढ़ गया, ऑन हिज शोल्डर, और दूसरा लड़का क्या है उसके कंधों पे चढ़ गया, समझो ना। एक तो तगड़ा सा चाहिए ना भाई, मतलब कि नीचे खड़ा होने के लिए सेल्फ के, समझो ना। दे रीच्ड, जो पहुंच गया, द सेल्फ, सेल्फ के ऊपर पहुंच गया, एंड टुक माने ले लिया, द बॉक्स ऑफ स्वीट, मिठाइयों का डिब्बा ले लिया, और इन ए फ्यू मिनट द बॉक्स वाज एम्प्टी, और कुछ ही मिनटों में जो बॉक्स था, डिब्बा था, खाली, तुरंत ही खाली कर दिया, समझो ना। देखो भाई ये लड़का कैसे भाई मिठाइयों को ले रहा है, इसका तो काम कर दिया मिठाइयों का, समझो ना। सेल्फ से उतार लिया, ठीक है ना। और देखो भाई ये कैसे उतार रही है, लंबा सा तगड़ा सा लड़का नीचे खड़ा होगा, ऊपर से वो उतार तो रहा था, अपन ने देख लिया। ये भाई लड़के देखो कैसे देख रहे हैं, ये तो भैया देखो जीभ ही निकाल रहा है पूरी है। आते ही मिठाई के ऊपर टूट पड़ेंगे, समझो ना। खाने पीने में शर्माना नहीं चाहिए यार, परंतु इतना भी नहीं शर्माना चाहिए किसी को नुकसान हो जाए, इतना भी नहीं करना चाहिए नुकसान हो जाए, तो अपना लिमिटेशन में होती है चीज़ें। देखो एक बात और, देखो कितनी प्यारी पिक बना रखी है, कलाकार की तारीफ करने योग्य है यार, समझो ना। कितनी प्यारी देखते ही मन खुश हो जाता, समझो ना। देखते ही मन में भैया प्रसन्नता के लड्डू फूटने लगते हैं, ठीक है ना। चलो अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा रह गया बस। आफ्टर ईटिंग द स्वीट, मतलब मिठाइयाँ खाने के बाद, आफ्टर माने बाद में, ईटिंग माने खाना, द स्वीट मिठाइयाँ खाने के बाद, द मुल्ला, जो मुल्ला, नेफ्यू पिकअप उठाया, द मुल्ला नाइफ, मुल्ला का जो क्या है नाइफ उठाया, और लेंगे जो पड़ा हुआ था, ले माने पड़ा हुआ, ऑन द टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था, एंड इट ब्रोक इट, और तोड़ दिया इसको, ठीक है। लेन माने मतलब लेटा हुआ, पड़ा हुआ, समझो ना। चाकू तो पड़ा हुआ होगा ना, तो लेंग, इसलिए लेंग, अगर आप किसी को नहीं पता हो तो लिख भी सकते हो, पड़ा हुआ, कोई चीज़ें गिरी हुई, समझो ना, जैसे चाकू पड़ा हुआ, लेंग, ठीक है ना। अब देखो, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, मुल्ला नसरुद्दीन रिटर्न, वापस आ गया, टू हिज रूम, अपने रूम में, फिर वो वापस आ गया, वो तो कुछ काम के लिए गया था ना, फिर वापस आ गया। ही सा, उसने देखा, द ब्रोकन नाइफ, टूटे हुए नाइफ को, एंड वाज एंग्री, और बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, ठीक है ना। अभी देखते हैं। सडनली, अचानक से, ही लुक, उसने देखा, लुक अप, ऊपर की ओर देखा, एट द सेल्फ के ऊपर देखा, एंड फाउंड, और पाया, द बॉक्स ऑफ स्वीट, मिठाइयों का, मिसिंग, है ही नहीं भाई, जो मिठाइयों का डिब्बा था वो है ही नहीं, उधर है ही नहीं। फ्यूरियस, काफ़ी क्रोध में होगा, फ्यूरियस लिख सकते हो आप वर्ड, फ्यूरियस, क्रोध में होगा। द मुल्ला स्केर्ड, जो मुल्ला था बहुत ज़्यादा सैक्रम्ड, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि गुस्से में आ गया, आवेग में आ गया। हु हैज़ ईटन दिस स्वीट, मतलब कि बोलने लगा, किसने मेरी मिठाई खाई है। हु हैज़ ईटन दीज मिठाई, ये मिठाई किसने खाई है, वो पूछने लगा। ये तो पूछेगा। ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट, पॉइंट एट हिज नेफ्यू, मतलब कि सभी ने पॉइंट कर दिया, नेफ्यू के ऊपर क्या है, पॉइंट कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन, देखो मैं एक बार पिक दिखा, ये रहा भाई, ठीक है। सभी ने सभी क्या कि पॉइंट कर दिया भाई, सभी बोला भाई इस बंदे ने खाई है, आपके जो भतीजा है इसी ने ही खाई है। देखो कैसे कैसे मुंह बना रहा है, काफ़ी खतरनाक है, देखो। बना गया। और हाँ, ये यही दिखाना चाहता था। और देखो ये चाकू रहा, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये चाकू भी तोड़ दिया इसने, चाकू भी तोड़ दिया, और सारे इसने मिठाइयाँ खाई हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस में था, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था इसका अंकल जी।
अब देख तो क्या होता है, क्या होता है, ये क्या करता है, करेगा कुछ ना कुछ तगड़े वाला कारनामा, क्योंकि शक्ल ही बता रही है भाई, बड़ी खतरनाक है, समझो ना। ये बड़ा भोला भाला सही आदमी है। अभी देखते हैं आगे। मुल्ला नसरुद्दीन नेफ्यू स्टार्टेड सोबिंग सबिंग लाउडली। सबिंग का मतलब होता है, मतलब सुबह सुबह के रोते नहीं है कुछ लोग, मतलब कुछ बच्चे सुबह सुबह के रोते हैं, मतलब सुबहना स्टार्ट कर दिया लाउडली। मतलब कि मुल्ला नसरुद्दीन का जो नेफ्यू था, भतीजा था, स्टार्ट शुरू कर दिया सुबहना लाउडली। लाउडली सुबहना क्या स्टार्ट कर दिया। एंड और सैड इन कहा, इन ए ब्रोकन वॉइस, मतलब कि कहा, मतलब टूटी फूटी आवाज़ में बोला, आई वांट टू शार्प। फिर बोलने लगा, कुछ ना कुछ कहानी बनाने लगा। अब क्या कहानी है देखियो क्या बनाई उन्होंने। आई वांट मैं चाहता था, टू शार्प मतलब कि शार्प करना, मतलब कि पैना, शार्प मतलब तेज करना, पैना करना। द ब्रोकन पॉइंट ऑफ माई पेंसिल, जो अपने पेंसिल का जो टूटा हुआ जो पॉइंट था ना, उसको पैना करना चाहता था, ठीक है ना। सो इसलिए आई टूक मैंने लिया, यूर नाइफ आपका चाकू लिया, एज आई वाज शार्पिंग द पेंसिल मतलब कि शार्पिंग करने के लिए, पैना करने के लिए मैंने आपके चाकू को लिया था। द नाइफ फिल डाउन, जो नाइफ था फिल गिर गया, डाउन नीचे गिर गया। एंड द ब्लेड ब्रोकन, और जो ब्लेड था वो भी टूट गया। काफ़ी खतरनाक है, तोड़ा तो उसने खुद था, पर प्लानिंग बना रहा है, देखते हैं अभी आगे क्या होगा। आई वॉज श्योर, देखो बच्चे भी आज के टाइम बहुत ज़्यादा तेज हो गए, वो काफ़ी शार्प माइंड है बच्चों का भी। आई वॉज श्योर मैं पक्का होगा, दैट यू वुड मेरे को, यू वुड बी एंग्री आप मेरे ऊपर क्या की गुस्सा हो गए। यू वुड एंग्री आप मेरे ऊपर क्या की गुस्सा होंगे, विद मी मेरे ऊपर, एंड वुड ब्रेक तोड़ दोगे, माई बोन्स फॉर दिस ऑप्शंस, मतलब कि इस ऑफेंस माने मतलब गलती के ऊपर, ठीक है ना। मेरी जो है तोड़ दोगे, मेरी हड्डियों को आप तोड़ दोगे भाई, समझो ना। मैंने इस डर से मैं वो गया था। तो फिर क्या हुआ, आई वॉज सो स्केर्ड मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, दैट कि आई डिसाइड मैंने डिसाइड किया, टू कमिट सुसाइड, मतलब फिर मैंने डिसाइड किया कि सुसाइड करने का, बाय ईटिंग खाकर द पॉइजन स्वीट, मतलब कि मैंने वो डिसाइड किया, आपकी जो जहरीली जो मिठाई है ना, ये खाकर मैं मर जाऊंगा। मैंने ये डिसाइड कर लिया भाई, मेरे को पता था। अब मैं पेंसिल का अपनी ये शार्प कर रहा था, ये टूट गई, आप मेरे को गुस्सा हो गए, मैं डर गया था आप मेरे को मारोगे, तो मैं मरना चाहता था, मिठाई मैंने खा ली। पर तोड़ा उसने खुद ही था, खुद ही ये प्लानिंग बना रखी थी उसने, समझो ना, भोला नहीं था। तो आई एट सम बट, मतलब मैंने ही खाया सम कुछ, बट देयर वाज नो इफेक्ट, परंतु क्या हो गया, देयर वाज नो इफेक्ट ऑफ द पॉइजन, मतलब जो जहर का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। सो इसलिए एट लास्ट में आई एट मैंने खा लिया, ऑल द स्वीट्स इन द बॉक्स, और जो इस बॉक्स की सारी मिठाई मैंने खा ली। फिर क्या करूं, मैंने थोड़ी बहुत पहले तो खा के देखी थी भी शायद मैं मर जाऊं, परंतु कोई असर ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने क्या सारी मिठाई खा ली, परंतु आई एम सरप्राइज मैं सरप्राइज हो गया, दैट कि आई एम स्टिल अवेल, मतलब कि क्या हुई, अवेल माने जिंदा हूँ, ठीक है ना, अभी तक मैं जिंदा हूँ, स्टिल माने अभी तक मैं भाई जिंदा हूँ। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। हियरिंग हिज नेफ्यू एक्सप्लेनेशन, हियरिंग माने सुनकर, हिज अपने नेफ्यू भतीजे की एक्सप्लेनेशन, जो उसने एक्सप्लेनेशन बताई, उसको पता लग गया था भैया ये झूठा है, झूठ बोल रहा है, मेरा भतीजा है बड़ा झूठ बोल रहा है। अभी देखते आगे क्या है। यह सुनकर जो एक्सप्लेनेशन, मुल्ला नसरुद्दीन ब्रस्ट माने फूट गया, इनटू लाफ मतलब कि लाफ हंसी फूटने लगी, उसके मन में हंसी फूटने लगी। ही सैड उसने कहा, माई डियर नेफ्यू मेरे प्रिय भतीजे, यू आर ए मैच फॉर योर अंकल, यू आर मैच तुम मतलब कि मैच करते हो, फॉर योर अंकल अपने अंकल से तुम है मैच करते हो, मैं मतलब कह रहा था तुम मेरे से ही मैच करता है,
टिल टुडे, टिल माने अब तक, मतलब आज तक, मैं आई वाज अंडरस्टैंड, मैं समझता था, द इम्प्रेशन इम्पर्सन दैट देयर वाज नो वन एज क्लेवर एंड विटी, मतलब कि अब तक मैं ये समझता था कि मेरे जैसा मतलब कि कोई भी चालाक और मतलब कि बुद्धिमान कोई नहीं है, बट परंतु आई एम प्लेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, विद योर रेडी विट, मतलब कि रेडी विट का क्या मतलब होगा भैया, मतलब कि तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारी ये चालाकी भरी, रेडी विट का मतलब है तुरंत तुम प्लान बना के कुछ ना कुछ बोल देना, मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसको ये तो पता लग गया था अंकल जी को, भैया ये झूठ बोल रहा है, पूरी मिठाई इसने खाई है, ये अब ये बहाने बना रहा है, समझो ना, समझ गया था, परंतु वो समझ गया भाई तेरी चालाकी से मैं बड़ा खुश हूँ, तो वही आदमी का काम कर सकता है। आई पार्डन यू योर ऑफेंस, मतलब कि मैं तुम्हारी जो ऑफेंस माने गलती है, मैं ठीक है कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करता मैं, वो बोलने लग गया उसको, समझो ना। तो भाई ये अपनी कहानी थी, समझो ना, अंकल जी भी काफ़ी तगड़े थे, और वो भतीजा तो भाई उसकी तो कहानी अलग है, क्या कहें, समझो ना, वो कितना तेज़ है और कैसे मैनेज कर लिया उसने, ठीक है ना, अपने अंकल जी को कैसे अब अपनी बातों में वो उलझा लिया। चलो ठीक है भाई, हैं कहानी को अभी इधर ही विराम देते हैं, काफ़ी बातें आपने शुरू में भी कर ली थी, अभी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ठीक है ना। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगे ना तो आपने लाइक करके बिल्कुल जाना है, अगर अच्छी नहीं लगे तो ऑनलाइन ठोक दियो, कोई दिक्कत बात नहीं, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ही जाना भी, ठीक है ना। देखो मेरे हो, मतलब कि भैया मैं चाहता हूँ भाई ये आप बढ़ो, आप लाइफ में बढ़ो यार, परेशानियाँ ज़िंदगी में बहुत होती है, परंतु मैं चाहता हूँ भाई ये कुछ तो परेशानी मैं आपके लोगों की कम करना चाहूँ, समझो ना। मैं इसी मेहनत से, इसी विश्वास से लगा हुआ हूँ, समझो ना, आपके लिए लगा हुआ हूँ, और मैंने इतना ज़्यादा कुछ वो करना नहीं, समझो ना। तो ठीक है भाई, चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, ठीक है ना। लो ठीक है, बाय हैं।